नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं देश में एकदम से हिंदुत्व के वर्चस्व का बढ़ता देखना और इसके प्रयोजक यानी कि बाबा बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो कि अक्सर ही हिंदुत्व को लेकर चर्चा में रहते हैं और उन्होंने देश में हिंदुत्व का एक नया परचम लहरा दिया है। और तो और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के अखंड भारत के सपने को भी एक नया रूप दे दिया है और इसकी वजह से ही जहां भी वो जाते हैं अब लाखों की भीड़ उधर मौजूद हो जाती है। साथ ही साथ अपने कार्यक्रम यानी कि लोगों का भविष्य पढ़ना या फिर पर्चे बनाना या फिर बिना उनके बताए हुए उनका फ्यूचर देख लेना, ये शायद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में काफी विचित्र रूप से प्रसारित हो रही है। इसी की वजह से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अंधविश्वास या फिर पॉलिटिकल एजेंडा या फिर फ्रॉड या फिर धोखेबाजी ऐसा सब बता के बाबा को नीचे गिराने की भी कोशिश की है और सेकुलर गैंग वालों ने कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा ऐसी भी प्रेरणा धारण की है। तो क्या है इस पर पूरा मामला और क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सच में भगवान है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो उन्हें बेईमान कह रही है वो सच है, और इसमें क्या है लीगल फैक्ट्स और कानूनी दस्तावेज, आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर हनुमान कथा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बाबा गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन वो न केवल हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं बल्कि वे घर वापसी का कार्यक्रम भी जारी रखेंगे। हमने लिख लिया, आप अपना प्रश्न करो। क्या प्रश्न? मेरा नाम बता दो। मेरा नाम बता दो क्या है? नाम नाम बता दो क्या है? ठीक है। और कुछ नहीं। हाँ, एक प्रश्न और लिखा है, जल्दी बोलिए। ये नहीं पता है? तो परीक्षात्मक आए हैं, हम मुर्गा बनाएंगे और सेवादार बनाएंगे। बोलो, करो, जल्दी करो। मेरा आगे के बारे में कोई, हम आगे के बारे में बता दें। ठीक है, माइक रखो, नजदीक आओ, पढ़ो। ऐसे बहुत ही परेशान है आप, भविष्य में समाज सेवा करेंगे। रत्ना राय जी चिंता ना करें, नाम जानने व समझने भर आए हुए हैं। कान पकड़ो, पहले क्षमा मांगो इनसे। दरअसल दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही भक्ति और आराधना में लीन थे और अपनी गुरु से शिक्षा पाकर वो इसी मार्ग पर चल रहे थे कि लगभग साल 2022 में उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, जिसमें कि वो अपने भक्तों के पर्चे निकाल रहे थे और उनके बारे में सब कुछ सच सच बता रहे थे। और जैसा कि वो बता रहे थे वो सब आगे चल के सच हो रहा था। और तो और भूत प्रेत और आत्मा निकालने का भी वो लाइव प्रसारण अपने टीवी चैनल पर कर रहे थे। अगर किसी को सवारी आ रही है, प्रेत की सवारी भाव खेल रहे हो, तो मंत्र बता देते हैं। भभूति हाथ में लेना, बोलना ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम, जिसे देखने की वजह से लोग उन पर आकर्षित हो रहे थे। साथ ही साथ नए लोग उधर जुड़ रहे थे और इस सब के बीच बाबा बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ज्यादा फेमस और वायरल हो रहे थे। ऐसा सब हमने आखिरी बार 2014 में पीके में देखा था, जब इस सब को बहुत ही मजाक और बेहद बेकार तरीके में दिखाया गया था, पर अब सब कुछ सच सच सामने दिख रहा था। इसी के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों लोग उमड़ने लगे और उनके वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। साथ ही साथ कई वीआईपी नेता हर जगह उनके साथ पहुंचने लगे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से बन गए प्रयोजक, हिंदू राष्ट्र के नए प्रयोजक। इसी बीच एक नया वीडियो वायरल होता है जिसमें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने तीखे और कड़वे बोलों की तरफ से ये बोलते हैं कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देंगे और इसी की वजह से देश में एक नया घमासान हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू राष्ट्र का सपना लेना और कल्पना करना बेहद आसान लगता है, लेकिन इसमें कई दांवपेच मौजूद है। हमारा देश वैसे तो सेकुलर देश है और यहाँ सब धर्मों को सम्मान दिया जाता है, पर हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है और पिछले कुछ समय से हिंदू राष्ट्र की चर्चा बहुत तेज हो रही है। जब से योगी जी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने इस बारे में कहा है, तब से लोगों के अंदर हिंदू राष्ट्र की भावना तेज हो गई है। पर हिंदू राष्ट्र असल में है क्या?
जैसे कि दोस्तों पाकिस्तान और अन्य कई मुस्लिम देश सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हैं और सिर्फ इस्लाम के कानून को मानते हैं, वैसे ही हिंदू राष्ट्र का भी सपना ये है कि सिर्फ हिंदू रहे और सिर्फ हिंदू कानूनों का पालन करे। पर क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि भारत की नींव सेक्युलर तौर पर रखी गई थी और सभी धर्मों को इसमें मिलाया गया था। पर अब हिंदू राष्ट्र के तौर पर क्या ये सब हट जाएंगे और क्या सभी को हिंदू बनकर भारत में रहना पड़ेगा? आप मुझे इस पर जरूर बताना। हालांकि बाबा का जलवा देख बीजेपी ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से दोस्ती कर ली और दोनों का एक जैसा सपना देख अब दोनों एक ही राह पर चल रहे हैं और सभी को हिंदू राष्ट्र के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर इसी बीच अन्य ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि कांग्रेस, आप, एनसीपी, शिवसेना, एसपी, बीएसपी सब बाबा के खिलाफ है। और जब बाबा किसी अन्य राज्य में जाते हैं जहां इनकी सरकार होती है तो वहां बाबा को इतना प्रमोशन नहीं मिल पाता और तो और कई बार व्यवस्था इतनी अच्छी भी नहीं हो पाती कि संगत को घर बैठे ही अपने दर्शन करने के लिए कहा जाता है। इसी बीच सब पार्टीज ये कह रही है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और बीजेपी का एजेंडा भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत कि लोगों का ध्यान भटका के उन्हें 2024 में हिंदू राष्ट्र के तौर पर पेश करके इलेक्शंस जीते जा सके। पर क्या इसमें सच में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? दोस्तों वैसे तो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की भविष्यवाणी और उनके ठोस तेवर देखकर उन्हें ताकत का स्रोत मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामलों में लीगल फैक्ट्स और कानूनी दावपेच भी अड़चन डाल देते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बाबा के आश्रम में कई बार लोग अपनी मर्जी से ही हिंदू बनने लग जाते हैं और अपने धर्म से हिंदू में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। इसी के चलते सेकुलर गैंग सदमे में आ जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इसी के तहत वो शायद इस पर कार्रवाई कर सकते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है और कोई भी अपना धर्म परिवर्तन किसी के कहने पर ना करे। साथ ही साथ कई बार बाबा हिंदू राष्ट्र की बात भी कर देते हैं, जिससे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी उल्लंघन का माना जा सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 295, 298 ऑफ द आईपीसी के तहत भी बाबा पर कार्रवाई की जा सकती है। पर अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है क्योंकि शायद अभी कानून इस पर अपनी राय नहीं दे सकता। साथ ही साथ बाबा भी कई पार्टीज पर डेफामेशन केस कर सकते हैं क्योंकि उनकी बातों में सबको सच्चाई दिख रही है और पार्टीज सिर्फ झूठ फैला रही हैं। पर अंत में क्या होगा इसका फैसला, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या हिंदू राष्ट्र स्थापित हो पाएगा और क्या बाबा सच्चे हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज सही बता रही हैं। तो दोस्तों अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बाल की बात तो यही निकल के आती है कि बाबा पंडित, ऋषि और ज्ञानी सब धर्म के है ये जानी, ना चढ़ाओ इन पर राजनीति का पानी, नहीं तो इससे होगी देश को हानि, नहीं तो इससे होगी देश को हानि। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहिए और स्वच्छता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।